हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मिर्जापुर की चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मिर्जापुर की चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, आनंद नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। एक दिन अचानक उस गांव में कहीं से एक अंधी चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, लेकिन तभी वहां से गुजर रही कुछ लड़कियों की नजर उस पर पड़ती है। अरे जरा वहां देखो, एक चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। और मैंने तो आज तक कभी किसी चुड़ैल को इस तरह रोते हुए नहीं देखा। हाँ, शायद एक अच्छी चुड़ैल हो। चलो उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछते हैं। फिर सभी लड़कियां चुड़ैल के पास पहुंच जाती हैं। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? मैं मिर्जापुर की राजकुमारी हूँ। मेरे धोखेबाज सौतेली माँ ने मेरी आंखें फोड़कर मुझे महल से बाहर निकलवा दिया। अब वो वहाँ की रानी बनकर बैठी है। मेरा सब कुछ छीन गया है, इसीलिए मैं दुखी होकर रो रही हूँ। उस चुड़ैल की बात सुनकर सभी लड़कियों को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है। तुम चिंता मत करो, हमसे जितना बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हें रोज खाना लाकर दिया करेंगे हम। साथ ही तुम्हारे सोने के लिए इस पेड़ के नीचे बिस्तर भी लगा देंगे। उसके बाद वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं और शाम को चुड़ैल के लिए ढेर सारा सामान ले आती हैं। मेरी मदद करने के लिए तुम लड़कियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ खाने का सामान लाए हो? देखो, हमें पता है तुम सिर्फ मांस खाती हो, लेकिन मांस खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं अपने घर से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लाई हूँ। इतना कहकर वो लड़की खाने का टिफिन चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल बहुत ही भूखी थी, वो बिना देर किए जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाती है। अच्छा, अब अंधेरा हो गया है, हम सभी को जाना होगा। कल से हम इसी वक्त रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाया करेंगी। फिर अगले दिन से वो लड़कियां चुड़ैल के लिए रोज खाना लेकर जाने लगती हैं। इस तरह चुड़ैल उन लड़कियों की दया पर अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन चुड़ैल के पास एक जादूगरनी आती है। सुनो, मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर सकती हूँ, फिर तुम्हें सब दिखाई देगा। क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? लेकिन तुम कौन हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं अपने जादू से तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाना होगा। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उसके बाद जादूगरनी चुड़ैल से एक कागज पर उसका अंगूठा लगवा लेती है और अपने जादू से चुड़ैल की आंखों को पूरी तरह ठीक कर देती है। अरे वाह, मुझे दिखाई देने लगा है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी जादूगरनी चुड़ैल के गले में एक पट्टा बांधकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। चुपचाप मेरे साथ चल। ये देख, तूने कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाया है। चल मेरे साथ, आज से तू मेरी गुलामी करेगी। तभी वहाँ गांव की लड़कियां आ जाती हैं। अरे वो देखो, बुरी जादूगरनी मिर्जापुर की चुड़ैल को पकड़ कर ले जा रही है, हमें उसे बचाना होगा। फिर वो सभी लड़कियां जादूगरनी को घेर लेती हैं और डंडे पत्थरों से उसकी पिटाई करने लगती हैं। अरे मर गई रे, मेरी हड्डी टूट गई। ये सब लड़कियां कहाँ से आ गई? इससे पहले कि ये मेरी जान ले ले, मुझे यहाँ से भाग निकलना होगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए उसकी जादुई छड़ी वहीं पर गिर जाती है। ये देख चुड़ैल जादूगरनी की जादुई छड़ी उठा लेती है। अरे वाह, तुम्हारी आंखें तो ठीक हो गई। हाँ, मेरी आंखें उसी धोखेबाज जादूगरनी ने ठीक की हैं। मेरी आंखों को ठीक करने के बाद वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। सुनो, तुम इस जादुई छड़ी की शक्ति से मिर्जापुर चली जाओ और अपनी सौतेली बहन को सबक सिखाओ। फिर लड़कियों की बात मानकर चुड़ैल मिर्जापुर चली जाती है।
फिर जादुई छड़ी की शक्ति से अपनी सौतेली बहन को चूहिया बनाकर उसे पिंजरे में कैद कर देती है। उसके बाद चुड़ैल मिर्जापुर की रानी बन जाती है। फिर चुड़ैल गांव की लड़कियों के लिए ढेर सारा खजाना भिजवा देती है, जिससे उन लड़कियों की गरीबी दूर हो जाती है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों मिर्जापुर की चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई करने का अच्छा फल एक ना एक दिन हमें जरूर मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।